नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला का अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। और चित्रकला में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेवाड़ चित्रकला शैली जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी उसको विधि विधान से संपूर्ण कर लिया था। तो दोस्तों आज एक और अन्य शैली पर बात करते हैं और मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं जिनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका नाम है नाथ द्वारा चित्रकला शैली। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नया नोटिफिकेशन या नया वीडियो जब भी आए तो आपको मिल सके। और अपने वीडियो पसंद आने पर अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। तो हेडिंग डाल लेते हैं नाथ द्वारा शैली। अब दोस्तों नाथ द्वारा शैली को ही हवेली शैली कहा जाता है, बस ये ध्यान रखना, हवेली शैली। अब हवेली शैली क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो इसके पीछे की तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, पर फिलहाल ये बता देता हूं कि जब दामोदर गोपाल है, रामावतार है, ये तीन लोगों के नाम मिलते हैं दोस्तों। तीन लोगों के नाम जब यानी ये श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए थे तो ये जोधपुर वाले इलाके में 3 साल तक रुके थे। इस समय ये हवेली संगीत वगैरह करते थे, हवेली में रह जाने के कारण इनको यानी ये नाथ द्वारा में आए, फिर इसका नाम हवेली पड़ जाएगा। तो ये इतिहास का प्रमुख विषय है, हम इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल ये ध्यान रखें नाथ द्वारा शैली की हमें क्या 5 बातें याद रखनी है। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाने का ट्रेंड बताकर गया था कि नाथ द्वारा शैली की उठाकर पूछे तो प्रारंभ काल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों स्वर्ण काल याद होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जाएगा प्रधान रंग, प्रमुख चित्र। अब दोस्तों नाम से स्पष्ट है नाथ द्वारा, तो इसका प्राचीन नाम, पहले तो ये 5 बातें बढ़ दोस्तों। प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, प्रधान रंग, प्रमुख चित्र और प्राचीन नाम। प्राचीन नाम इसका थोड़ा एक्स्ट्रा जुड़ जाता है क्योंकि इसका इतिहास से जुड़ा हुआ है। नाथ द्वारा का प्रारंभ काल यानी प्रारंभ किसके समय हुआ था, तो दोस्तों ध्यान रखना राज सिंह के काल में ये चित्रकला शैली पनपी थी। राज सिंह, महाराणा राज सिंह है। अगर पूछे स्वर्ण काल तो स्वर्ण काल भी राज सिंह के समय का था दोस्तों, 1652 से लेकर 80 के टाइमिंग पीरियड है। अगर पूछे प्रधान रंग तो हरा पीला श्वेत, रंग सभी में कॉमन आएंगे दोस्तों, हरा पीला श्वेत। जहां रंग इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं आपको स्टार लगवा दूंगा। इसका प्रमुख चित्र क्या है दोस्तों, तो दोस्तों नाथ द्वारा, नाम से स्पष्ट नहीं है नाथ का द्वारा। नाथ किसे कहते हैं, भगवान कृष्ण को। तो यानी भगवान कृष्ण के जितने भी चित्र है वो सारे के सारे कहां मिलेंगे, नाथ द्वारा में मिलेंगे दोस्तों। हालांकि अन्य चित्रकला शैलियों में भी मिलेंगे, लेकिन अगर कृष्ण का संबंध पूछा जाए ना तो दोस्तों नाथ द्वारा से आना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें कृष्ण की यानी बाल रूप में पूजा होती है। तो कृष्ण के बाल रूप में जितने भी कृष्ण के कार्य होंगे वो सभी के, यानी दही में हांडी के चित्रण कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगे। गायों के साथ में चित्रण कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगे। गोसाइयों के चित्र कहाँ मिलेंगे, गोपियों के वस्त्र चुराते हुए चित्र कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगे। इसका प्रमुख चित्र क्या है, तो दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली जिस चीज के लिए पढ़ी जाती है उस चीज का नाम है पिछवाइयां। बस एक चीज याद रखेंगे, पिछवाइयां। पिछवाइयां। एक चीज और याद रखना दोस्तों, कृष्ण के केले के वृक्ष की प्रधानता, यानी यहां वृक्ष है, केले के वृक्ष की प्रधानता। बस ये ध्यान रखना दोस्तों। इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, प्राचीन नाम था सिहाड़। प्राचीन नाम क्यों पूछी, तो प्राचीन नाम था इसका सिहाड़। 10 फरवरी, ये डेट जरूर याद रखना, 10 फरवरी 1672 ईस्वी को राज सिंह ने इस स्थान पर, यानी 10 फरवरी 1672 को राज सिंह ने इस स्थान पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर इस जगह का नाम क्या कर दिया, नाथ द्वारा कर दिया था। मूर्ति स्थापित करवाकर इसका नाम नाथ द्वारा रखा। तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों,
आपसे 5 चीजें ये दोस्तों। चित्र पूछा गया तो एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, पिछवाइयां। पिछवाइयां खटक फेमस है गुरुजी, पिछवाइयां 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 नाथ द्वारा, पिछवाइयां नाथ द्वारा, बस यही ध्यान रखना, आज तक यही प्रश्न पूछा। बाकी मैं धमकी दी भी एक ही चीज है, कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण मिलेगा, सारा का सारा। ये बात लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज्यादा टाइम ही नहीं है कि इस बातों पर हम यानी बच्चों की तरह नोट्स बनाएं। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी कृष्ण के चित्र मिलेंगे वो सारे के सारे कहां मिलेंगे, यानी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है ये सब कुछ। प्रारंभ क्या किसके काल में हुआ, तो राज सिंह फर्स्ट के काल में। स्वर्ण काल तो राज सिंह। प्रधान रंग हरा पीला श्वेत। प्रमुख चित्र है पिछवाइयां है। प्रमुख चित्र में पिछवाइयां आपको नींद में उठाकर पूछे ना दोस्तों तो ये याद होनी चाहिए। पिछवाइयों के बाद में केले के वृक्ष की प्रधानता है। प्राचीन नाम था सिहाट। 10 फरवरी 1672 को राज सिंह ने इस जगह पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवा दी थी। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवा जाने के कारण श्रीनाथ जी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था, नाथ द्वारा। तो ये 5 बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो ये यहां लिख सकते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट लिखते हैं दोस्तों। इसका थोड़ा सा इतिहास भी मैं आपको बता दूंगा, यानी नाथ द्वारा का नाम सिहाट कैसे पड़ा मैंने लिख तो दिया, लेकिन इतिहास में बता देता हूं। पहले हमें जो चीज पढ़नी है वो देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसका प्रमुख चित्रकार, बस प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकारों में आप पहले तो याद रखें पुरुष चित्रकार। अब पुरुष चित्रकारों का मतलब क्या है, तो यहां महिला भी चित्रकार मिलेगी, इसलिए यहां मैंने पुरुष चित्रकार लिखा है। पुरुष चित्रकार में चतुर्भुज, नरोत्तम, नारायण, देवकृष्ण। चतुर्भुज, नारायण, नरोत्तम, देवकृष्ण। इनके अलावा और कौन है, तो दोस्तों घासीराम है, उदयराम है, बहुत सारे मिल जाएंगे। घासीराम, उदयराम। आप तो 3-4 याद रखेंगे, चतुर्भुज, नारायण, नरोत्तम और देवकृष्ण। याद क्या रखना है, चित्रकारों से प्रश्न उठा तो यहां से उठेगा महिला चित्रकार, यानी हम मेवाड़ की पहली चित्रकला है जिसमें महिला चित्रकारों का उल्लेख मिलेगा। यानी राजस्थान में संपूर्ण 2 ही चित्रकला शैली है जहां पर महिलाओं का चित्रकार मिलेगा। एक ये मिल जाएगी दोस्तों, एक फड़कला शाहपुरा भीलवाड़ा में देखेंगे, जोशी परिवार है, पार्वती जोशी। यहाँ पर महिला चित्रकार है, उसका नाम क्या है, कमला व इलायची। कमला व इलायची। इस शैली पर प्रभाव पूछे ना दोस्तों तो प्रभाव किसका है, यानी यूं कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये। वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय की, वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय या वह कृष्ण, तो वैष्णव संप्रदाय यानी वल्लभ संप्रदाय में पूजा किसकी हो रही है, कृष्ण की। कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रकला शैली, भक्ति से प्रभावित चित्रकला। तो ये इतनी बातें आप याद रखेंगे नाथ द्वारा के बारे में। अब बता देता हूं दोस्तों इतिहास क्या था। सन 1679 में मेवाड़ का पूरे भारत का राजा कौन सा था, यानी मुगल बादशाह कौन था, तो औरंगजेब था दोस्तों। औरंगजेब जैसे ही शासक बना था तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान का निर्देश दे दिया था, यानी फतवा जारी कर दिया था। अब जैसे ही यह फतवा जारी हुआ तो दोस्तों उत्तर प्रदेश वृंदावन में एक मंदिर पड़ता है, श्रीनाथ जी का मंदिर। वहां के 3 पुजारी थे दोस्तों, एक का नाम है गोपाल, एक का नाम है दामोदर, एक का नाम है रामावतार। रामावतार, गोपाल और दामोदर ये वहां की मूर्ति को टूटे हुए देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वहां की मूर्ति चोरी करते हैं और मूर्ति चोरी कर ये राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में ये सबसे पहले मारवाड़ रियासत में आए थे। मारवाड़ रियासत के शासक कौन था, जसवंत सिंह फर्स्ट था। जसवंत सिंह फर्स्ट स्वयं तो, हालांकि औरंगजेब ने उनकी मृत्यु के उपरांत ये भी कहा था कि आज कुपर का घर टूट चुका है, यानी औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो यहाँ आए थे। क्योंकि इस समय अगर कोई शरण दे सकता था तो जसवंत सिंह फर्स्ट ही दे सकता था, लेकिन जसवंत सिंह फर्स्ट स्वयं दक्षिण भारत के अभियानों पे था, इसलिए वो तो यहाँ था नहीं। और मारवाड़ में किसी व्यक्तियों ने शरण नहीं दी। मारवाड़ के जितने भी सामंत वगैरह थे उन्होंने शरण नहीं दी, क्योंकि फतवा जारी हो चुका था। फतवा में यह निर्देश था कि अगर इन लोगों को किसी ने शरण दी तो सीधा मतलब है कि औरंगजेब से विरोध। औरंगजेब से विरोध का मतलब था मृत्यु, साक्षात मृत्यु का दर्शन पाना। अब दोस्तों बात थी कि ये मारवाड़ में सबसे पहले कदमखेड़ी नामक स्थान पर आए थे, तो 3 वर्षों तक भटके थे। इसके बाद में जब ये इनको कहीं स्थान नहीं मिला तो ये जाते हैं मेवाड़ महाराणा राज सिंह के काल में। राज सिंह फर्स्ट से मिलते हैं।
राज सिंह फर्स्ट से मिले तो उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति रखी और कहा कि हम श्रीनाथ जी की मूर्ति को बचाना चाहते हैं। तब राज सिंह फर्स्ट ने कहा था कि आप लोगों ने इतना कर दिया तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है, अगर इस मूर्ति को बचाने के लिए मुझे 1 लाख हिंदुओं का भी सर कटवाना पड़ जाए तो मैं सर कटवा सकता हूं, लेकिन मूर्ति नहीं टूटने दूंगा। और इसी मूर्ति को लेकर दोस्तों इन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया NH 8 पर। NH 8 का वर्तमान में नाम हो चुका है 48, यानी ये भी प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों, खैर भूगोल से आ जाता है। NH 8 पर एक मंदिर बनाया जाता है, नाथ द्वारा का मंदिर बनाया जाता है, और नाथ द्वारा में किसकी मूर्ति स्थापित करवा दी जाती है? श्रीनाथ जी की मूर्ति। 2 मूर्तियां थी दोस्तों, एक द्वारिकाधीश और नाथ द्वारा की। श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा में और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली में यही राजसमंद में स्थापित करवा दी जाती है। राजसमंद झील के निकट है दोस्तों ये दोनों। अब दोस्तों यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव वगैरह वो मनाया जाता है, वो खैर मेलों की विशेषता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको नाथ द्वारा शैली पसंद आया, यानी एकदम समझ में आ गई दोस्तों। एक एक चीज पढ़ा में प्रारंभ किसके काल में हुआ, स्वर्ण काल, इसके प्रमुख चित्र क्या था, तो चित्रों में याद रखना पिछवाइयां, बस एक ही चीज पूछी जाती है। अब दोस्तों इसमें कृष्ण के चित्र मिलेंगे, कृष्ण के चित्र यानी कृष्ण लीलाओं का चित्र, अन्नकूट महोत्सव, सांझी का चित्रण, गायों का अंकन, पिछवाइयां जहां नाम आ जाए तो वहां सांझी भी आ जाती है दोस्तों। हिरण के समान नेत्र, माता यशोदा का अंकन, प्राकृतिक दृश्यों का चित्र, पुजारियों गुसाइयों का चित्रण। तो ये सब दही आंटे के चित्र, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कृष्ण से संबंधित जो भी लीला पूछी जाएगी वो यहाँ से है, बस पिछवाइयां और सांझी का चित्रण ध्यान रख लेना। तो ये थी दोस्तों नाथ द्वारा शैली। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।